साथियों ये जो SC/ST एक्ट है ये क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। संसद द्वारा पारित एक क्या है, एक अधिनियम है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का निषेध करने तथा उनके विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए बनाया गया। साथियों ये जो 1989 में एक्ट बना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो SC/ST के व्यक्ति हैं इनके खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचारों को रोका जाए और उनको न्याय मिले। साथियों, अधिनियम 11 सितंबर 1989 को भारतीय संसद में पारित किया गया। भारतीय संसद में कब पारित किया गया था? 11 सितंबर 1989 को भारतीय संसद में पारित किया गया। उसके बाद 30 जनवरी 1990 को क्या किया गया है? अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित किया गया है। कब किया गया है? 30 जनवरी 1990 को। साथियों, यह अधिनियम जो बना है, यह अधिनियम इस निराशाजनक वास्तविकता को भी स्वीकार करता है कि अनेक उपाय करने के बावजूद अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को उच्च जातियों के हाथों विभिन्न प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। कई केस देखने में मिलते हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो SC/ST वर्ग है वो प्रताड़ित हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। कई ऐसे केस आते रहते हैं। यह अधिनियम भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 15, 17, 21 में उल्लिखित संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है, जिसका दोहरा उद्देश्य है इन कमजोर समुदायों के सदस्यों की सुरक्षा करना तथा जाति आधारित अत्याचारों के पीड़ितों को अंतोष और पुनर्वास प्रदान करना। मतलब ये जो एक्ट है इसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है कि जो कमजोर वर्ग हैं उनको सुरक्षा करना। यह एक्ट क्या करता है? सुरक्षा करना, उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकना। दूसरा, उनको अनुतोष और पुनर्वास, यानी अगर किसी प्रकार से उनको विस्थापित कर दिया गया है, भगा दिया गया है, जो भी परिस्थितियां निर्मित हुई तो उनको पुनर्वास प्रदान करता है। इसमें समय समय में संशोधन भी हुए हैं। ये 1989 का हमने बताया, इसमें 2015 में संशोधन किया गया है। क्या किया गया है इस एक्ट में? इस अधिनियम को और अधिक कठोर बनाने के उद्देश्य से 2015 में संशोधन किया गया। और संशोधन किन आधारों पर किया गया हम आपको बता देते हैं। साथियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार के अधिक मामलों को अपराध के रूप में मान्यता दी गई। साथियों, इसमें जो भी मामले हैं उनको अपराध के रूप में मान्यता दी गई। धारा 3 में विभिन्न नए अपराध समाहित किए गए तथा संपूर्ण धारा को पुनः क्रमांकित किया गया, क्योंकि मान्यता प्राप्त अपराध लगभग 2 गुना हो गया है। साथियों, इसमें जो धारा 3 में वर्णित अपराध है, धारा 3 जो SC/ST एक्ट की धारा 3 है, इसमें बहुत से अपराध हैं जो SC/ST वर्ग के लोगों के साथ किए गए हैं, तो उनके संबंध में उनका दायरा बढ़ाया गया है। इस धारा में विभिन्न नए अपराध जोड़े गए हैं। फिर इस अधिनियम के अध्याय 4 का की धारा 15 का में जो अध्याय 4 है, SC/ST एक्ट का अध्याय 4 का है, इसकी धारा 15 का में यानी ए में पीड़ितों और साक्षियों के अधिकार को समाहित किया गया तथा
अधिकारियों द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा और उत्तरदायी तंत्र को अधिक सटीक रूप से इसमें परिभाषित किया गया है कि अगर कोई अपने जो भी अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, उपेक्षा करते हैं, तो संबंध में प्रावधान किए गए। इसमें विशेष न्यायालयों और विशेष सरकारी अभियोजकों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। मतलब जो SC ST एक्ट के मामले होंगे ये कहाँ चलेंगे? स्पेशल कोर्ट में। कहाँ चलेंगे? स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय में चलेंगे। यानी कि जो एक जिला न्यायालय है, साथियों हमने जिला न्यायालय से संबंधित वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे जज वर्किंग की जाती है, जज के द्वारा कौन कौन से कोर्ट होते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको बताई हुई हैं। तो यहीं पर एक न्यायालय होता है जहां पर विशेष न्यायाधीश बैठते हैं, उसी को स्पेशल कोर्ट कहा जाता है। इस स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी किसकी? SC ST एक्ट के मामलों की। सभी स्तरों पर लोक सेवकों के संदर्भ में इस अधिनियम में स्वेच्छापूर्ण उपेक्षा शब्द को परिभाषित किया गया। ये साथियों 2015 में संशोधन हो गया। अब होता क्या है कि 2018 में भी संशोधन हुआ है। अब कैसे हुआ संशोधन, इसको भी हम जान लेते। अभी हमने आपको 2015 का बता दिया कि 2015 में और कठोर करने के लिए इसमें कुछ चीजें जोड़ी गई, और उसके बाद 2018 में जो संशोधन हुआ है, 2018 में संशोधन पुनः हुआ है। जब 2018 में संशोधन हो गया है तो इसको अब कहा जाने लगा है कि SC ST संशोधित SC ST संशोधित अधिनियम 2018। मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संशोधित अधिनियम 2018। इस संबंध में पृथ्वीराज चौहान बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अत्याचार निवारण अधिनियम में संसद के 2018 के संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इस संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है वो हम आपको बताएंगे। साथियों देखिए 2018 में संशोधन हुआ, उसके बाद एक जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, कब का? 2020 का, जो है पृथ्वीराज चौहान बनाम भारत संघ। इसमें निर्णय दिया है, लेकिन निर्णय जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसमें 2018 में जो संशोधन किए गए हैं उन संशोधनों को बनाए रखा गया है। अब कौन कौन से संशोधन किए गए इसको हम आपको बता देते हैं। इसमें मूल अधिनियम में धारा 18A को समाहित किया गया। जो अधिनियम है SC ST एक्ट का, इसमें धारा 18 थी। क्या थी? धारा 18 थी। इसमें अब 18A भी जुड़ गई है। इसमें अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध विशिष्ट अपराधों को अत्याचार के रूप में वर्णित किया गया है। जो विशिष्ट अपराध है उनको अत्याचार के रूप में वर्णित किया गया है, तथा इन कृत्यों से निपटने के लिए रणनीतियों का वर्णन और दंड का प्रावधान भी किया गया है। साथियों यह पहचान कराता है कि कौन से कृत्य अत्याचार माने जाते हैं। जो संशोधन है इसमें यह बताया गया कि यह पहचान कराता है कि कौन से कृत्य अत्याचार माने जाते हैं, और अधिनियम में सूचीबद्ध सभी अपराध संज्ञेय हैं। और इसमें जितने भी अपराध हैं सभी अपराध क्या है? संज्ञेय हैं। मतलब FIR होगी, इसमें NCR नहीं होगी। क्या नहीं होगी? NCR नहीं होगी, FIR होगी सभी मामलों में। पुलिस बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है और न्यायालय से कोई आदेश लिए बिना मामले में अन्वेषण कर सकती है। इसमें प्रावधान है FIR करने के बाद क्या कर सकती है पुलिस कि बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अधिनियम में सभी राज्यों से प्रत्येक जिले में विद्यमान सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय में परिवर्तित करने का आह्वान किया गया है, ताकि इसके अंतर्गत पंजीकृत मामलों की सुनवाई भी की जा सके, तथा विशेष न्यायालयों में मामलों की सुनवाई के लिए लोक अभियोजकों विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि विशेष न्यायालय में सुनवाई होगी। कहाँ होगी? विशेष न्यायालय में इन मामलों की सुनवाई होगी जो भी SC ST एक्ट से संबंधित है, क्योंकि सभी मामले संज्ञेय हैं। इसमें राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है कि वे उच्च स्तर की जातिगत हिंसा वाले क्षेत्रों को अत्याचार प्रवण घोषित करें, तथा विधि और व्यवस्था की निगरानी और उसे बनाए रखने के लिए
योग्य अधिकारियों की नियुक्ति करे। जहां इस प्रकार के अपराध ज्यादा घटित हो रहे हैं वहां अत्याचार प्रवण घोषित किया जाए और वहां पर निगरानी व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। इसमें गैर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले लोक सेवकों द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। इसमें गैर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले जो SC/ST एक्ट के अंतर्गत लोक सेवक नहीं आते हैं उनके द्वारा अगर किसी प्रकार की उपेक्षा की जाती तो उसमें भी दंड का प्रावधान किया गया है। इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है जिन्हें उचित केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इनका जो लागू करना क्रियान्वयन है और राज्य और केंद्र दोनों द्वारा किया जाता है। साथियों अब हम आपको बताएंगे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 क्या कहती है। अभी हमने आपको संशोधन बता दिए, अब हम आपको बताएंगे धारा 3 है जिसमें बहुत सारे ऐसी चीजों को जोड़ा गया है जिनको क्या कहा गया है, अपराध के अंतर्गत माना गया है। क्या माना गया? अपराध के अंतर्गत माना गया है। साथियों धारा 3 किस चीज की? SC/ST एक्ट की। SC/ST एक्ट की धारा 3 हम आपको बता रहे हैं। SC/ST एक्ट की धारा 3। अब इसमें स्पष्ट रूप से बताएंगे हैं कि ए में क्या होगा, बी में क्या होगा और सी में क्या होगा, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे एक एक करके। तो साथियों ए कहता है, जो 3 सब क्लॉज 1 का ए कहता है यानी का कहता है कि अखाद्य अप्रिय पदार्थों का बलपूर्वक सेवन कराना। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी SC/ST एक्ट के SC/ST के अंतर्गत आने वाले किसी भी व्यक्ति को, जो भी SC/ST के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आता है उसको गैर SC/ST एक्ट वाला व्यक्ति, यानी कि जो कह सकते हैं SC/ST की श्रेणी में जो व्यक्ति आते हैं उनको OBC या जनरल जो भी है, जो SC/ST एक्ट में नहीं आते हैं उनके द्वारा अगर किसी भी प्रकार से किसको, इन व्यक्तियों को कोई भी अखाद्य या अप्रिय पदार्थ खिलवाया जाता है, उसका सेवन करवाया जाता है, तो वो दंडनीय बनाया गया है। क्या बनाया गया है कि कोई भी जो SC/ST एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है वह किसी भी SC/ST वाले व्यक्ति को अखाद्य अप्रिय पदार्थ बलपूर्वक सेवन नहीं कराएगा। ऐसे पदार्थों को मुंह में डालना या बलपूर्वक सेवन कराना शामिल है। बलपूर्वक यानी डरा धमका करके नहीं खिलाएगा। जो कोई भी इस प्रकार का कृत्य करेगा उसको दंडित किए जाने का प्रावधान है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि कारावास जो कि 6 माह से 5 वर्ष तक का, कितना, 5 वर्ष तक का, और प्लस जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। तो साथियों ये हमने ए बता दिया। बी क्या कहता है इसी का, यानी SC/ST एक्ट की बी धारा यानी खा धारा क्या कहती है, 3(1) का बी। इसमें कहा गया है कि परिसर में अप्रिय पदार्थ फेंकना, परिसर में अप्रिय पदार्थ फेंकना। अब इसमें होता क्या है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के परिसर में या उसके निकट मलमूत्र, मल, शव आदि फेंकना। अप्रिय पदार्थ मतलब मलमूत्र, शव, इस प्रकार के फेंकना। किसके परिसर में? जो SC/ST के व्यक्ति हैं, जहां निवास कर रहे हैं, इनके परिसर में, इनके घर के आसपास, घर के सामने कोई ऐसा व्यक्ति जो कि SC/ST वाला नहीं है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, इनके निवास स्थान पर, SC/ST वाले व्यक्तियों के निवास स्थान पर अप्रिय पदार्थ जैसे मलमूत्र, शव फेंकते हैं तो दंडित किए जाने का प्रावधान है, जिसमें सजा का प्रावधान है 6 माह का कारावास प्लस 6 माह से 5 वर्ष तक का प्लस जुर्माना से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो साथियों अभी हमने आपको 2 बताए हैं,
अब हम आपको तीसरा बताएंगे। तीसरे में सी में कहा गया है, सी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई SC/ST के व्यक्ति को जूतों पड़ोस में अप्रिय पदार्थ फेंकना। अब साथियों देखिए, अभी क्या है, अभी हमने आपको बताया घर में अप्रिय पदार्थ फेंकना। अब सी कह रहा है कि उनके पड़ोस में भी अगर आपने फेंका, सी यानी गा, 3(1) का सी गा कहता है कि पड़ोस में अप्रिय पदार्थ फेंकना, पड़ोस में अप्रिय पदार्थ फेंकना, पड़ोस में अप्रिय पदार्थ फेंकना मतलब अपमान या क्षोभित कारित करने के, अपमान करने के आशय से अप्रिय पदार्थ फेंकना पड़ोस में, उनके मोहल्ले में, पड़ोस में, घर के सामने अगर इस प्रकार से फेंकते हैं तो इसमें दंड का प्रावधान है 6 माह तक का कारावास, जो कि 5 वर्ष तक का हो सकता है, जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। फिर इसी में डी यानी घा, किसका 3(1) का डी, इसमें स्पष्ट कहा गया कि जूतों की माला पहनाना। अगर कोई व्यक्ति जो SC/ST के अंतर्गत आता है, ठीक, अंतर्गत आता है, उस व्यक्ति को जूते की माला पहनाना, उसको नग्न करना यानी नग्न करना या अर्धनग्न करना, पूरी तरह से न्यूड करना या अर्धनग्न करना, या अर्धनग्न हालत में परेड करवाना, तो जो कोई भी इस प्रकार का कृत्य करेगा उसको दंडित किया जाएगा, जिसमें कि 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। कितना? 6 माह। ये जो हमने आपको बताया है, ये जिसमें दंड का प्रावधान किया गया है कि कारावास कितना, 6 माह से 5 वर्ष तक प्लस जुर्माना, दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो साथियों, ये हमने आपको डी बता दी। ये ऐसी सूची है, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, ई 3(1) का ई, इसमें कहा गया है कि अपमानजनक कार्य करने के लिए दबाव डालना, अपमानजनक कार्य के लिए क्या करना, दबाव डालना अपराध है। इसमें कौन कौन से ऐसे अपमानजनक, अब चूंकि आया है जैसे अपमानजनक कार्य कौन कौन से हैं, उनको करवाने के लिए दबाव डालना, जैसे जबरन क्या कर देना, सिर मुड़वा देना, क्या कर देना, जबरन सिर मुड़वाना, ठीक, शरीर पर जबरन रंग लगाना, शरीर पर जैसे काले पोत देते हैं, रंग लगाना जबरन, कपड़े उतारना, कपड़े उतारना। साथियों, अगर किसी SC/ST व्यक्ति के साथ किसी अदर कास्ट के व्यक्ति के द्वारा, जो SC/ST के अंतर्गत नहीं आता है, उसके द्वारा SC/ST के व्यक्ति का अपमान करने के लिए दबाव डाला जाता है, यानी उसका सिर मुड़वा देना, शरीर पर रंग लगाना, कपड़े उतारना, तो उसको दंडित किए जाने का प्रावधान धारा 3 सब क्लॉज 1 ई में किया गया है, जिसमें दंड का प्रावधान है 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो साथियों, ये हमने आपको क्या बताया कि अपमानजनक कार्य में क्या क्या आ जाता है, वो हमने आपको स्पष्ट कर दिया। अब हम आपको बताएंगे इसी में जो ई के बाद फिर आएगा एफ, और चा और छा। एफ और जी, यानी 2 धाराएं आ जाएंगी, एफ और जी। इसमें कहा गया है कि भूमि पर द्वेषपूर्ण कब्जा बेकब्जा करना। देखिए, 2 चीजें हैं, जैसे SC/ST का कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसकी जो भूमि है, भूमि पर या कब्जा कर लिया जाए या उसको
भूमि से बेकब्जा कर दिया जाए, यानी कि उसको बाहर कर दिया जाए। बेकब्जा करना, इसमें होता क्या है, जो व्यक्ति एस सी एस टी का है उसको उसकी भूमि में कब्जा करना किसके द्वारा, जो एस सी एस टी की श्रेणी में नहीं आता है उनके द्वारा। इसमें इच्छा के विरुद्ध भूमि पर कब्जा करना, दबाव में सहमति प्राप्त करना या अभिलेखों में हेराफेरी करना शामिल है। अगर कोई जो व्यक्ति एस सी एस टी के अंतर्गत नहीं आता है, किसी एस सी एस टी के व्यक्ति की जमीन हेराफेरी करके प्राप्त कर लेता है, दबाव बना करके रजिस्ट्री करवा लेता है, भूमि पर कब्जा कर लेता है, तो उसको दंडित किए जाने का प्रावधान है। 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। अब एच, धारा एच क्या बोलती है, जा एच कहती है, इसमें एच में क्या प्रावधान किया गया है, एच में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति जो एस सी एस टी के व्यक्ति को, जो एस सी एस टी का नहीं है, जैसे बलपूर्वक बेगार बंधुआ या बलपूर्वक क्षम कराना, इसमें 3 चीजें आई हुई हैं साथियों। पहली चीज तो यह है कि बलपूर्वक मतलब जो एस सी एस टी के व्यक्ति हैं उनके साथ बलपूर्वक क्या करवाना, बंधुआ मजदूरी के रूप में काम करवाना, बलपूर्वक बेकार करवाना, बलपूर्वक श्रम करवाना, यानी बलपूर्वक श्रम करवाना और बंधुआ मजदूर रखना, ये दंडनीय बताया गया है कि सरकार द्वारा लगाई गई अनिवार्य सार्वजनिक सेवा के सिवाय, सरकार ने अगर कोई सार्वजनिक सेवा निर्धारित की है उसके अलावा अगर कोई कार्य जबरदस्ती किसी के द्वारा करवाया जाता है तो उसको दंडित किए जाने का प्रावधान एच में यानी 6 में किया गया है, जिसमें कि कारावास 6 माह और 5 वर्ष तक का हो सकता है, जुर्माने दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। अब आई में क्या कहा गया है, आई यानी झा, झा में कहा गया है कि शवों को नष्ट करने या कब्र खोदने के लिए विवश करना। साथियों इसमें कहा गया है कि शवों को नष्ट करने के लिए विवश करना, दूसरा कब्र खोदने के लिए विवश करना, विवश क्या करना, विवश करना। आप विवश नहीं कर सकते, जो भी एस सी एस टी का व्यक्ति है उसको आप शवों को नष्ट करने और कब्र खोदने के लिए विवश नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो उसमें दंड का प्रावधान है, 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद है आई के बाद जे, जे में इसमें कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति हाथ से मैला ढोने के लिए विवश करेगा, यानी हाथ से मैला ढोने के लिए विवश करना, यानी जो एस सी एस टी का व्यक्ति है उसको कोई अदर व्यक्ति हाथ से मैला ढोने के लिए विवश करता है या इस प्रकार की गतिविधियों की अनुमति देता है, नियोजित करता है, तो उसको दंडित किए जाने का प्रावधान है, जिसमें 6 माह से 5 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। साथियों अगली धारा है के में बताया गया है, इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, महिलाओं को देवदासी या इसी तरह की प्रथाओं के रूप में समर्पित करना। साथियों इसमें अगर कोई व्यक्ति
इस प्रकार का कार्य करेगा जिससे जो SC ST एक्ट की जो महिलाएं हैं उनको देवदासी के रूप में आप नहीं रख सकते। महिलाओं को देवदासी और इसी तरह की प्रथाओं के रूप में समर्पित करना, ऐसी प्रथाओं को बढ़ावा देना भी शामिल है। इसमें ऐसी प्रथाओं को बढ़ावा देना भी शामिल है जो इस प्रकार की प्रथाओं को बढ़ावा देगा देवदासी वाली, तो उनको भी दंडित किए जाने का प्रावधान है, जिसमें 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद अगली धारा है, अगली धारा एल। एल में क्या प्रावधान है? एल यानी ठा में क्या प्रावधान किया गया है? चुनाव में मतदान नामांकन के लिए बाध्य करना या रोकना, यानी जो चुनाव है, चुनाव में नामांकन मतदान के लिए बाध्य नहीं कर सकते आप मतदान के लिए नामांकन, और इसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। चुनाव में मतदान और नामांकन के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करेगा उसको दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उसको दंडित किया जाएगा, जिसमें कि 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। साथियों उसके बाद है एम। एम में क्या कहा गया है? एम का मतलब है डा। एम मतलब डा। इसमें कहा गया है कि निर्वाचित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों के कर्तव्य में बाधा डालना। पंचायत, जैसे मान के चलो चुनाव हुआ, चुनाव के बाद SC ST एक्ट का SC ST के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति जीत गया, चुनाव जीत गया, तो उसके बाद इसके कार्य में बाधा नहीं डाल सकते। अगर कार्य में बाधा डालेंगे जो कोई भी व्यक्ति जो SC ST एक्ट के अंतर्गत दंडनीय किया जाएगा, जिसमें कि 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। यानी कोई व्यक्ति जो SC ST एक्ट का चुनाव जीत चुका है, उसके कार्य में बाधा डाल रहा है कोई व्यक्ति जो कि SC ST का नहीं है, उसके द्वारा ऐसा किया जाएगा, तो उसमें दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। एन। एन में क्या आ रहा है? ढा। एन में आ रहा है ढा। ढा में क्या कहा गया है? चुनाव के पश्चात हिंसा। चुनाव के पश्चात हिंसा। कई बार अगर कोई SC ST वाला जीत जाता है तो उसको चुनाव के पश्चात हिंसा, उसके साथ मारपीट की घटना, क्षति पहुंचाना, बहिष्कार करना, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच को रोकना, तो जो कोई भी इस प्रकार के कृत्य करेगा उसको दंडित किए जाने का प्रावधान इस सेक्शन में किया गया है। उसके बाद साथियों अगला सेक्शन जो ओ है, ओ यानी इसमें प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? कि मतदान व्यवहार के कारण अपराध। इसमें किसी विशिष्ट उम्मीदवार को वोट देने या न देने पर हिंसा शामिल है। मतदान व्यवहार मतलब मतदान व्यवहार, जो दबंग लोग हैं वो SC ST वर्ग वालों को जबरदस्ती किसी विशेष व्यक्ति को वोट डालने के लिए, वोट देने के लिए बोल रहे हैं या नहीं देने के लिए बोल रहे हैं, तो उसको करवाने के लिए अगर हिंसा करते हैं तो दंडित किए जाने का प्रावधान है, जिसमें कि 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। पी में क्या शामिल है? ता। पी में शामिल है मिथ्या विधिक कार्यवाही। मिथ्या विधिक कार्यवाही। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध दुर्भावना पूर्वक या तंग करने वाले मामले, मतलब कोई भी दुर्भावना पूर्वक कोई केस रजिस्टर्ड नहीं करवाया जा सकता या तंग करने के लिए किसी प्रकार की झूठी कार्रवाई नहीं करवाई जा सकती। अगर किसी ने झूठी कार्रवाई करवाई तो उसको दंडित किए जाने का प्रावधान है। 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। QRRSTUV WXYZ।
साथियों, मिथ्या विधिक कार्रवाई के बाद हम पाते हैं कि था, हिंदी में था, इसमें कहा गया है कि लोक सेवकों को मिथ्या जानकारी प्रदान करना, लोक सेवकों को मिथ्या जानकारी प्रदान करना, जिसके परिणाम स्वरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को क्षति या क्षोभ कारित हो। साथियों, लोक सेवक को मिथ्या जानकारी दी जाए जिससे जो एससी एसटी के जो व्यक्ति हैं उनको क्षति पहुंचे, उनको उनका क्षोभ कारित हो, उनका नुकसान हो। तो इस प्रकार का कृत्य जो कोई करेगा उसको दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करेगा तो 6 माह से 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। साथियों, आर और आर एस को मिला करके दा धा एक धारा बनाई गई है, सार्वजनिक रूप से अपमानित करना या गाली देना। साथियों, इसी पर अभी पिछला जजमेंट हुआ था। सार्वजनिक 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 रूप से अपमान कैसा होना चाहिए? जो सार्वजनिक रूप से किया गया है, यानी कि इसमें सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, धमकी या जाति आधारित दुर्व्यवहार शामिल है। यानी जाति सूचक शब्दों से अपमानित करना वो शामिल है। अगर कोई ऐसा करेगा व्यक्ति एससी/एसटी व्यक्ति के साथ तो उसको दंडित किया जाएगा। 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। फिर है टी, टी यानी ना, हिंदी का, यानी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र करना, पवित्र वस्तुओं को क्या करना? अपवित्र करना। इसका मतलब क्या है? इसमें मूर्तियों, तस्वीरों या चित्रों को क्षति पहुंचाना भी शामिल है। अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा, जिसमें कि सजा का प्रावधान है 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। यू मतलब पा, पा में क्या कहा गया है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध शत्रुता या दुर्भावनाओं को बढ़ावा देना। एससी एसटी के जो व्यक्ति हैं उनके साथ दुर्भावना करना, और दुर्भावना को जो कोई बढ़ावा देगा वो किस प्रकार से? जैसे उनके खिलाफ शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, चित्रों द्वारा लगा करके अगर कोई बढ़ावा दे रहा है तो भी उसको दंडित किया जाएगा। 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। वी में क्या बताया गया है? वी में यानी फा कहा गया है कि श्रद्धेय मृतक व्यक्तियों का अनादर करना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उच्च सम्मान प्राप्त व्यक्तियों को अनादर करना। जो उच्च सम्मान व्यक्ति, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और वह एससी एसटी एक्ट का है तो उसका सम्मान होना चाहिए। उसके मृत्यु उपरांत अगर मृत्यु होती है तो उसका जो अंतिम क्रियाकलाप है वो विधि विधान अनुसार होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। यानी इसमें कहा गया है कि सीधी सी बात है, जो एससी एसटी एक्ट के सदस्य हैं, जो उच्च सम्मान प्राप्त हैं, उच्च सम्मान प्राप्त जिनको विशेष सम्मान प्राप्त है, उनको क्या किया जाना चाहिए? उनका आदर करना चाहिए। अगर कोई अनादर करेगा, क्या करेगा? अनादर करेगा, तो उसको दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। क्या दंडित है? 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। साथियों, अब डब्ल्यू की बात कर लेते हैं। डब्ल्यू में क्या कहा गया है? डब्ल्यू मीन्स बा में क्या कहा गया है? बा में कहा है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। अगर इसमें बिना सहमति की लैंगिक प्रकृति या स्पर्श या इशारे करना शामिल है। यानी जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित हम आपको पहले ही वीडियो बना चुके हैं। जिन साथियों ने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे, हमारे चैनल में जाकर के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। इसमें बिना सहमति के लैंगिक प्रकृति का स्पर्श या इशारे करना, यानी लैंगिक प्रकृति का स्पर्श और इशारे करना भी अपराध की श्रेणी में
माना जाएगा उसमें भी दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। एक्स में क्या कहा गया है? एक्स में कहा गया नहीं, जल स्रोतों को दूषित करना। क्या करना? जल स्रोतों को दूषित करना। जो भी जल स्रोत है, जैसे पानी जहां से निकल रहा पी रहे हैं, SC ST एक्ट के सदस्यों के प्रयोग के लिए जो जल है उसको अनुपयुक्त कर देना कि वो लोग उसका यूज ना कर पाए, यानी अन उपयुक्त कर देना। क्या कर देना? अनुपयुक्त कर देना, यानी वो यूज के लायक ना रह जाए, ऐसा कर देना। तो जो कोई भी इस प्रकार का कृत्य करेगा उसको दोषी, उसको दंडित किया जाएगा। दंड का प्रावधान है 6 माह से 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। साथियों वाई में क्या कहा गया है? सार्वजनिक स्थानों को पहुंच से इंकार करना। इसमें सार्वजनिक संसाधनों के प्रयोग या मार्ग में बाधा डालना भी शामिल है। साथियों सार्वजनिक जो भी चीजें हैं वो उनका भी उतना ही हक है जितना आम दूसरे नागरिकों को। तो सार्वजनिक स्थानों की पहुंच से इंकार करना, इसमें सार्वजनिक संसाधनों के प्रयोग या मार्ग में बाधा डालना भी शामिल है। जो कोई इस प्रकार से कृत्य करेगा कि जैसे सार्वजनिक जो भी चीजें हैं उनके प्रयोग में करने से रोकेगा, मना करेगा SC ST एक्ट के व्यक्तियों को, तो भी दंडित किए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है, जिसमें दंड का प्रावधान है 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार जेड में क्या कहा गया है? जेड में कहा गया है कि बलपूर्वक बेदखली करना। क्या करना? बलपूर्वक। जेड का मतलब क्या है? जेड का मतलब या, और वाई का मतलब क्या है? मां। तो अगर कोई व्यक्ति बलपूर्वक क्या कर रहा है? बलपूर्वक उसकी बेदखली कर रहा है। साथियों इसका मतलब क्या है बलपूर्वक बेदखली का? इसका मतलब यह हुआ कि सार्वजनिक कर्तव्यों के मामले के सिवा जो जो सार्वजनिक कर्तव्य उनके अलावा SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अपना निवास छोड़ने के लिए जो कोई विवश करेगा, यानी कि जो गवर्नमेंट का काम है, सार्वजनिक कार्य, उनके अलावा अगर कोई व्यक्ति विवश करेगा अपना निवास छोड़ने के लिए तो उसको दंडित किया जाएगा 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। साथियों ये हमने कुछ सेक्शन बताई, अभी कुछ सेक्शन और बाकी हैं। धारा 3(1) इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें उन सारी चीजों को वर्णित किया गया है जो कि SC ST कि जो व्यक्ति है उनके साथ घटित हो। अगर कोई उस प्रकार का घटनाक्रम उनके साथ करता है तो उसको दंडित किया जाए। अगर उस प्रकार का घटित हुआ है, हो रहा है, तो उसको दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें बताया गया है आगे कि अगर कोई जेड ए मतलब हुआ कि या और का, इसमें कहा गया है कि सामान्य संसाधनों के प्रयोग में बाधा डालना। सामान्य संसाधनों के प्रयोग में बाधा डालना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कब्रिस्तान, स्थान स्थल, सार्वजनिक सड़कें और पूजा स्थल शामिल है। यानी कि जो सामान्य संसाधन है इनका यूज सभी कर सकते हैं, SC ST वाले भी करेंगे। अगर कोई इनका यूज, जैसे कब्रिस्तान, कई बार सुनने में आता है कि वहां दाह संस्कार नहीं करने दे रहे हैं, जलाने नहीं दे रहे हैं, तो उस स्थिति में भी हो जाता है। स्नान नहीं करने दे रहे हैं, स्नान स्थल और सार्वजनिक सड़कें, सार्वजनिक सड़कें, पूजा स्थल, इन सारी चीजों का अगर उपयोग नहीं करने दे रहे, जो कोई ऐसा करेगा उसको दंडित किए जाने का प्रावधान है। और दंड क्या है? 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। फिर है ZB यानी कि या खा। इसमें कहा गया है कि जादू टोने के आरोप। क्या कहा गया है? जादू टोने के आरोप।
ऐसे आरोपों के आधार पर क्षति कारित करना, यानी जादू टोने का आरोप लगा करके SC/ST एक्ट के जो SC/ST के अंतर्गत आते हैं व्यक्ति, अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं, उनके साथ मारपीट करना, उनको क्षति पहुंचाना, तो जो कोई भी इस प्रकार का कृत्य करेगा उसको दंडित किया जाएगा, जिसमें 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। जय सी यानी कि या गा, इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार, सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अगर इस प्रकार से किसी ने किया है, किसको? ST/ST वाले व्यक्ति को, SC/ST वाले व्यक्ति को अगर इस प्रकार की बहिष्कार की धमकियां, ऐसे बहिष्कार को लागू किया गया है, धमकियां भी देना अपराध है, तो उसमें दंडित किए जाने का प्रावधान है, जिसमें 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो साथियों, 26 जनवरी 2016 के संशोधन से पूर्व धारा 3(1) भा में प्रावधान जो थे वो हम आपको बता देते हैं। 2016 के संशोधन के पहले इन अपराधों में अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को जानबूझकर अपमानित करना या डराना शामिल है। यह अपराध उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो SC/ST एक्ट का सदस्य नहीं है। जो हमने आपको बताए हैं इस संशोधन में जो प्रावधान है वो हम आपको बता रहे हैं। अपराधी को कम से कम 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो साथियों, ये हमने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में SC/ST एक्ट की धारा 3 क्या कहती है वो हमने आपको बताई। अगले वीडियो में हम आपको धारा 4, 5 जो भी आगे की धारा है वो बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू साथियों। आज